गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद एके में। प्राचीन काल में वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं से पूछ लिए जाते हैं और आज हम लेकर के आए हैं एक से एक बेहतरीन प्रश्न जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर हैं। आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इससे जो है काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में आने की और फंसने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 ये कहता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो आप बताइए इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में क्या है, इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है दोस्तों, 10 मंडल 1028 सूक्त है। नेक्स्ट प्रश्न 2 है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी इसकी ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राही थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वेद के वे कौन से मंडल हैं जिनको वंश मंडल कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है द्वितीय। ये द्वितीय लिखा है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, बी वाला है। द्वितीय और सप्तम मंडल को, दूसरे और सातवें मंडल को वंश मंडल कहा जाता था। नेक्स्ट ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसमें, अग्नि, वरुण, विष्णु या यम से। तो किससे हैं, इसमें राइट आंसर है ए, अग्नि से। नेक्स्ट तो प्रश्न 6 है विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, शतपथ ब्राह्मण या गोपद ब्राह्मण में। इसका राइट आंसर ऋग्वेद में। भगवान विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न 7 कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। तो गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप या जगती। इसका राइट आंसर है त्रिष्टुप। सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। नेक्स्ट कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की जो रचाएं थीं, ऋग्वेद की ऋचाओं, ठीक है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते थे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ लिए थे पेपर में। रोत कहा जाता था इनको। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 9 है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध ग्रंथों का संकलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्तोत्रों का संकलन। नेक्स्ट किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद पर आधारित है। ठीक है, सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। ठीक है, 1549 क्या हैं, ऋचाएँ हैं। थोड़ा लिखते नहीं बनना है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये प्रश्न 12 है। इसमें पूछा है कि इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। इसमें इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में एक चीज़ है कि इसमें आयुर्वेद, अपने प्राचीन भारतीय आयुर्वेद की सबसे ज़्यादा जानकारी, प्रथम आयुर्वेद की जानकारी इसी से मिलती है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद की जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। नेक्स्ट कौन सा वेद गद्य पद, सॉरी ये टाइप गलत हो गया है, ये गद्य लिखा है, ठीक है, ये वाला, और ये लिखा है पद। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है, ऋग्वेद, सामवेद और 2 ऑप्शन कहाँ है, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है गद्य पद में दोनों लिखा है, यजुर्वेद। नेक्स्ट आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था आपको, अथर्ववेद में। नेक्स्ट अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, अयोध्या शहर का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण या महाभारत। इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट वैदिक साहित्य में
सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, पूरा प्रश्न ये दिखा दे रहे हैं आपको। सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ऑप्शन जो देख लेते हैं, इंद्र, अग्नि, रुद्र या प्रजापति को। तो सभा और समिति की दो पुत्रियां कहा गया है प्रजापति की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न 17 है कि किस वेद में सभा और समिति की किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में पूछा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट, एक मिनट। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख है। प्रश्न 19, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट, गौपद ब्राह्मण संबंधित है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद से? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। नेक्स्ट, छंदोगे उपनिषद का संबंध किस वेद से है? छंदोगे उपनिषद जो है इसका संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? सामवेद से। ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद लिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोगे उपनिषद या कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है मुंडकोपनिषद। ठीक है। और कठोपनिषद में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कठोपनिषद में यम नचिकेता, यम और नचिकेता का संवाद मिलता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट, नचिकेता आख्यान, नचिकेता जी का आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद, केनोपनिषद, छंदोगे उपनिषद या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऋग्वेद, पर्वंती संहिताएं, ब्राह्मण या उपनिषद में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? ये दर्शन पर आधारित हैं और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रश्न 26, बृहदारण्यक उपनिषद में महाराजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्न में से किसका वर्णन हुआ है? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, गार्गी का, कात्यायनी का, मैत्रेयी का या विश्ववारा का? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गार्गी का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो काशी के, कैकई के, पांचाल के या विदेह के? तो अश्वपति शासक थे कैकई के, और काशी के थे अजातशत्रु, अजातशत्रु। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और पांचाल के जो थे, पांचाल के थे राजा प्रवाहण, राजा प्रवाहण, पांचाल के राजा प्रवाहण। और विदेह के राजा थे राजा जनक, विदेह के राजा जनक थे और कैकई के राजा अश्वपति थे। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा बताया गया है? ये अभी मैंने ऊपर बताया था ना, काशी का। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? यव शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जौ, चना, चावल, गेहूँ? इसका राइट आंसर जौ के लिए। नेक्स्ट, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकार या व्यापार? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कृषि। आर्यों के जीविकोपार्जन का साधन कृषि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है हमेशा। प्राचीन समय में निष्क कहा जाता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्ण को, गाय को, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के को? तो निष्क कहा जाता था, तो स्वर्ण। निष्क वो था कि गले में पहने जाने वाला हार, गले में पहने जाने वाला हार,
गले में पहने जाने वाला हार को कहा जाता था निष्क प्राचीन समय में। नेक्स्ट, ये सोने का होता था। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस पशु का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, गाय, अश्व, बकरी या भैंस। तो इसको ज़्यादातर लोगों को पता होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए, गाय का। नेक्स्ट, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य कहा गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गाय। ठीक है। प्रश्न 32, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रेशम के लिए। नेक्स्ट, 10 राजाओं का युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो विश्वामित्र होंगे, वशिष्ठ, मिश्र या अत्रि या भृगु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वशिष्ठ होंगे। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित वशिष्ठ। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः, ये सूक्त लिखा है, ठीक है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा, सूक्त है। ऋग्वेद के किस मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, मित्र के लिए या कोई भी देवता के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अग्नि के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुदेववादी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, अदव्यू का अर्थ है धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार या यज्ञ करने वाला पुरोहित या यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित या राजा का शिक्षक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित को अदव्यू कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना? किसको कहा गया है? ऑप्शन बी, सरस्वती को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, बृहस्पति को, घोष को या इंद्र को? तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति को उनको पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र को समर्पित है। ठीक है, सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है और इन्हीं की स्मृति में 250 सूक्त ऋग्वैदिक काल में लिखे गए हैं। ठीक है, 250 सूक्त लिखे गए पूरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्नों की श्रृंखलाएं मैंने आपको करा दी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा।